आज मैं सभी झारखंड के किसान भाइयों के लिए एक अपडेट लाया हूं जो कि पहले रबी फसल और खरीफ फसल के फॉर्म को जो भरे हुए थे या सबसे पहले आप खरीफ फसल को फॉर्म को भरे हुए थे तो अभी तो किसी का पेमेंट तक क्लियर नहीं हुआ है और रबी फसल का भी पेमेंट अभी तक तो कोई क्लियर हुआ ही नहीं है। मैं आपको ये सब सूचना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा कि उस वीडियो में बताया गया है कि आप खरीफ फसल के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सरासर गलत है क्योंकि ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है जो कि आपको खरीफ फसल को फॉर्म को भरना है। मैं आपको बता दूं कि जो भी अपडेट आएगा आपका डिस्प्ले पे जैसे ही झारखंड राज्य फसल राहत योजना का आप साइट ओपन करते हैं उस पे एक अपडेट डाला जाएगा जो कि आपको खरीफ फसल के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा अपडेट रहेगा जो कि मैंने आपको अभी मैं डिस्प्ले पे आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से पहले का अपडेट खरीफ फसल का था और रबी फसल का, जो कि यहाँ पे कुल पंजीयन संख्या दिखा रहा है और कुल आवेदन कितना हुआ है खरीफ फसल का वो दिखा रहा है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को अभी बता दूं कि जिनका भी खरीफ फसल का पेमेंट रुका हुआ है उनका किसी चीज का प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम के कारण उनका पेमेंट नहीं आ पाया है। क्योंकि मैंने पहले से भी आप सबों को बताते आ रहा हूं कि अगर आपके बैंक खाते में अगर केवाईसी हो या आपने डीबीटी को एक्टिवेट नहीं किया है तो आपका पेमेंट हो सकता है रुक जाए। तो मेन कारण आपका पेमेंट रुकने का यही है क्योंकि सभी का मैंने देखा है कि सभी का पेमेंट जो है आ चुका है। खरीफ फसल का, खरीफ फसल के जितने पेमेंट थे आ चुके हैं, उन्हीं को पेमेंट रुका हुआ है जो या तो फिर उनका केवाईसी का वजह हो सकता है या तो उनके पास डीबीटी एक्टिवेट नहीं किया गया होगा। ऐसे ही मेरे पास एक कमेंट आया जो कि उन्होंने बोला था, लिखा था कि मेरा जो है 51 डिसमिल जमीन है और मेरा पेमेंट जो है नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पेमेंट जो है खरीफ फसल का स्टार्टिंग में फॉर्म को जब भरा जा रहा था तो रसीद या कुछ और डॉक्यूमेंट्स को लगाया जाता था, लेकिन एक बार और आपका चेंज हुआ, तैसे ही आपका रसीद को हटाकर भूमिहीन कर दिया गया था। आपने भी देखा होगा, जो फॉर्म को भरे होंगे उन्होंने लोग भी देखा होगा कि बिना रसीद के फॉर्म भरा जा रहा था। और जो भाई मैं आपको बता दूं, जो भाई भरे हुए थे बिना भूमिहीन करके, इससे मैंने भरा था भूमिहीन करके और उनका पेमेंट आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि खरीफ फसल के जितने भी पेमेंट है ना, ये नहीं है कि आपका कितना जमीन मायने रखता है क्या है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि पेमेंट सारे लोगों का आया हुआ है खरीफ फसल का। वैसे ही कोई व्यक्ति होंगे गिना चुना जो कि किसी कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण वो पेमेंट नहीं ले पाए होंगे। तो मैं आप सबों को यही अपडेट सोचा था कि लाने के लिए कि जितने भी पेमेंट रुके हुए हैं खरीफ फसल के, अगर रबी फसल के पेमेंट को आप लेना चाहते हैं तो डीबीटी को एक्टिवेट कर लें और अपने बैंक, नियरेस्ट बैंक जाकर अपना बैंक केवाईसी को करा लें ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम, दिक्कत ना फेस करना पड़े। क्योंकि ये पेमेंट जो है सभी को मिलना है, जो भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं सभी किसान भाई को ये पेमेंट मिलना है। पेमेंट के कारण हो सकते हैं या आपका किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो या तो फिर आपका बैंक केवाईसी ना हो, यही दो कारण हो सकता है पेमेंट रुकने का, और कोई इनका प्रॉब्लम नहीं है पेमेंट का रुकने का। तो मैं आप सबों को बता दूं कि अभी जो है खरीफ फसल का जो मैंने वीडियो देखा था वो अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपको खरीफ फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है या अप्लाई करना है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम आपको अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे और आप वहां से भरना भी स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए फॉर्म भरा जा सकता है आपका, अभी भी मैंने चेक किया, ओटीपी भी सेंड हो रहा है, लेकिन कारण होगा आपका आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म। तो इस तरह से भरने से, तो चलिए मैं आप आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि मेरा एक सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही।